हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो फाइनली सी यू ई टी पी जी 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। हमारे पास इसका प्रोस्पेक्टस भी आ गया है। तो सारी डिटेल्स देखेंगे कि क्या क्या डिटेल्स रहने वाली है इस बार सी यू ई टी पी जी 2023 के अंदर। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, टेस्ट पैटर्न क्या है, एंड एमएससी केमिस्ट्री के लिए कोड क्या रहेगा, पेपर कोड क्या है, सब कुछ सारी डिटेल इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है। तो फाइनली भाई कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ये है, यानी कि पीजी से हम बोलते हैं, 2023 ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन हमारे पास अवेलेबल हो गई है, सारी जानकारी इसमें दी हुई है। अगर आप सी यू ई टी पी जी 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारी ऐप पढ़ रहे आईआईटी जैम के ऊपर बहुत ही शानदार कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन मिलता है, पीडीएफ नोट्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। एंड अभी डिस्काउंट के साथ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है ना। क्या डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, दो कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। इन दोनों कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए और तुरंत अपना कोर्स ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अब ज्यादा टाइम आपके पास अवेलेबल नहीं है। साथ में यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी भी बताई जाती है ना, कि आप किस तरीके से इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं एंड इसका पास्ट रिकॉर्ड क्या रहता है, सब कुछ आपको काफी अच्छे से इस कोर्स में एक्सप्लेन किया गया है। तो जो भी स्टूडेंट सी यू ई टी पी जी 2023 की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इस कोर्स को जरूर ट्राई करें। ठीक है भाई, चलिए अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी एग्जाम डेट सॉरी हमारा क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म 20 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं, 20 मार्च से आपका फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं एंड 19 अप्रैल तक 19 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कैटेगरी की, एप्लीकेशन फी फॉर अप टू 3 टेस्ट पेपर। 3 टेस्ट पेपर का मीनिंग क्या है इसको एक्सप्लेन करते हैं। फीस फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर, देखिए या तो आप यहाँ पे एक पेपर के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं या दो के लिए। जैसे हो सकता है कोई स्टूडेंट एमएससी केमिस्ट्री के लिए भी अप्लाई कर रहा हो, एलिजिबल हो एमएससी केमिस्ट्री के लिए भी, एमएससी फिजिक्स के लिए भी, या फिर एमएससी मैथ के लिए भी। या आप एक ही भरोगे तो भी इतना लगेगा। 3 के बाद अगर आप ज्यादा फॉर्म भर रहे हैं तो उसके बाद आपका 500 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा पर पेपर। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ भाई, आपने मैथ का भर दिया, फिजिक्स का भर दिया, केमिस्ट्री का भर दिया, उसके बाद आपका मन है कि आप बीएड का भी भरना चाहते हैं या किसी और का भी भरना चाहते हैं, तो फिर जितने आप फॉर्म भरेंगे, जितने सब्जेक्ट के लिए आप भरेंगे, पर पेपर आपका एडिशनल चार्ज लगता जाएगा। 3 तक 3 भरो या 1 भरो या 2 भरो, 1000 रुपए फीस लगेगी जनरल कैटेगरी की। ओबीसी वालों की लगेगी 800 रुपए, एससी एसटी वालों की लगेगी 750 रुपए, पीडब्ल्यूबीडी के लिए लगेंगे आपका 700 रुपए। समझ पाए इस पॉइंट का मीनिंग क्या है? या तो आप यहां पे 3 फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं 3 अलग अलग सब्जेक्ट के लिए तो आपकी फीस 1000 ही लगेगी। उससे ज्यादा के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका पर पेपर जो है आपका क्या हो जाएगा, 500 रुपए एडिशनल लगेंगे। तो नॉर्मली अगर आप सिर्फ एमएससी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करेंगे तो 1000 रुपीज लगेंगे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के। ठीक है। उसके बाद और क्या क्या डिटेल्स दी गई है भाई, देखिए यहां पे अगर इसमें देखा जाए, सबसे पहले तो यहां पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी कुछ नहीं बताया गया है यहां पे। ठीक है। हालांकि जो यूजीसी के चेयरमैन है उनका कहना था कि सीयूईटी पीजी का जो एग्जाम है वो हम 1 से और 10 जून के दौरान करवाने की कोशिश करेंगे, ये पहले नोटिस आया था। ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये एग्जाम आपका जून लास्ट में जा सकता है। क्यों? क्योंकि अब यहां पे पॉसिबिलिटी ये नहीं है, 6, 7 और 8 जून को सीएसआर नेट का एग्जाम भी होने जा रहा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी अब कम है। अब आप मान के चलिए कि 15 जून के बाद आपका एग्जाम होगा, यानी कि जून लास्ट तक आपका एग्जाम होगा। एक्सपेक्टेड है, कंफर्म नहीं कह सकते। ठीक है। हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से यहां पे लिखा हुआ विल बी अनाउंस्ड ऑन द वेबसाइट बाद में। पेपर 2 घंटे का होगा, 2 शिफ्ट में हो सकता है। शिफ्ट 1 जो है मॉर्निंग की रहेगी, शिफ्ट 2 रहेगी। बाकी सारी डिटेल्स आपको एडमिट कार्ड या सारी चीजें बाद में पता लगेंगी। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सीबीटी मोड में ही होता भाई। पहले क्या होता था, 2021 वाला भी सीबीटी मोड में हुआ था। 20 तक आपका जो ये पेपर होता था दैट इज पेन एंड पेपर मोड होता था, लेकिन अभी ये सीबीटी होता, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे काफी चेंजेस ये भी देखने को मिला इस बार। सीयूईटी पीजी 2023 विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी, बाईलैंग्वेज में अब होगा ये। पहले ये ओनली इंग्लिश में ही होता था, अब ये आपको बाईलैंग्वेज लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद यहां पे देखिए, प्लीज नोट दैट फॉर करेक्शंस
ऑफ द क्वेश्चंस इन ऑल क्वेश्चन पेपर, तो वो इंग्लिश के ही करेक्ट माने जाते हैं, हिंदी के नहीं माने जाते हैं। ये बात आपको देखनी है यहाँ पे। यस, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एग्जाम पैटर्न क्या है? पहली बात तो भाई इस बार कोड चेंज कर दिया है। पहले जो कोड होता था आपका एमएससी केमिस्ट्री कोर्सेज के लिए, वो होता था पीजी क्यूपी 25, पहले होता था 22 में, 21 में, 20 में। बट अब कोड चेंज कर दिया भाई। एमएससी केमिस्ट्री के लिए आपका जो इस बार पेपर कोड रहेगा, नोट कर लें, अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा यहाँ पे। एमएससी केमिस्ट्री का जो कोड रहने वाला, दैट इज एससी क्यूपी। देखो एससी मतलब साइंस है ना, एससी मतलब साइंस, क्यूपी एंड 08। अब ये कोड रहेगा एमएससी केमिस्ट्री कोर्सेज का, ये कोड रहेगा भाई एससी साइंस क्यूपी क्वेश्चन पेपर एंड 08, ये कोड है इस बार एमएससी वालों का। तो यहां पे अगर आप पेपर पैटर्न देखना चाहते हैं, पेपर पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। एससी क्यूपी 01 से लेके और एससी क्यूपी 030 तक एक ही पैटर्न पेपर। वो क्या होगा, दो पार्ट आते हैं, पहले भी ऐसा ही होता था। एक होता आपका पार्ट ए जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन। तो यहाँ पे कंसिस्टिंग ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, इन दोनों में से होंगे। वो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं भाई, आप हिंदी में उनको देखना चाहते हैं या इंग्लिश में। इंग्लिश वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, ये सब आएंगे। और 75 क्वेश्चंस आपका होते हैं सब्जेक्ट नॉलेज के, यानी कि जो आपका, अगर आप फॉर एग्जांपल एमएससी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 75 क्वेश्चन आपका होंगे केमिस्ट्री के, 75 क्वेश्चन आपका होंगे केमिस्ट्री के। उसके बाद देखिए यहाँ पे भाई कि और क्या क्या ऑप्शंस है पेपर में। 100 एमसीक्यूज आएंगे, मैंने ऑलरेडी आपको ये बात बता दी है यहाँ पे। इसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश में जो पार्ट ए है ना, उसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा। पार्ट ए के लिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पूछा जाएगा भाई आप कौन सा है, यहाँ पे हिंदी में अटेम्प्ट करेंगे या इंग्लिश में अटेम्प्ट करेंगे पार्ट ए के क्वेश्चंस को। पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी संस्कृत, ये सिर्फ आचार्य के लिए बोला गया है। उसके बाद इन द केस ऑफ लैंग्वेज पेपर, वो उसी लैंग्वेज में आएगा, बाकी सारे बाई लैंग्वेज रहेंगे। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होती है, 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा आपका। ये सारी बातें हैं, तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपका 400 मार्क्स का पेपर होगा। एंड यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी अवेलेबल हो रहेगी, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। उसके बाद देखो मैं आपको बता रहा था कि हमारे केमिस्ट्री का कोड क्या है, तो SC क्यूपी 08 है आपका केमिस्ट्री के लिए। अगर आप मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं, केमिकल साइंस या फिर इंडस्ट्री केमिस्ट्री या एटसेट्रा, केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं, उन सभी का जो कोड है दैट इज SC क्यूपी 08। ठीक है, अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, लगभग काफी यूनिवर्सिटीज हैं जो जिनके अंदर एमएससी केमिस्ट्री का कोर्स आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 125 से स्टार्ट हो जाती हैं, 125। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर आप जाओगे 173, उसके बाद आप जाओगे 193, 194 भी है और 195 96 तक भी है। तो ये भाई काउंट करोगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हो गई। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है? DTU होगी भाई, DTU दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। अगर मैं कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज की बात करूं जो काफी अच्छी मानी जाती हैं बच्चे, तो BHU भाई, यहाँ पे देखो अब हमारी BHU CUET के अंडर ही है BHU, है ना। उसके बाद अगर मैं आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी सारी देखो, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको नजर आ रही है। पहले इनका अलग से ही एंट्रेंस होता था जो कि CUCET बोलते थे। अब ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी काफी अच्छी हैं, काफी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, काफी अच्छे प्रोफेसर यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो केमिस्ट्री के लिए कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज देखो, जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं सारी अच्छी हैं, जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं सारी अच्छी हैं। तो एक BHU है भाई आपका काफी बढ़िया, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी काफी अच्छी हैं, स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान काफी बढ़िया है, हरियाणा काफी हद तक अच्छी है, और भी बहुत सारी है। उसके बाद अगर आगे चले, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, ये 3 और आपका कुछ इसी प्रकार से, है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु हो गई। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि और कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं, एक तो मैंने बता ही दिया भाई, जितनी भी आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है सारी बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी हैं। उसके बाद यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटीज हो गई, ये भी इसी के अंडर में आती है भाई आपका। एंड यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आप इस बार जो एडमिशन लेगी, देखो यार यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इस बार जो DU में एडमिशन होंगे वो भी CUET बेसिस पे ही होने जा रहे हैं, वो भी CUET बेसिस पे ही होने जा रहे हैं। तो काफी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हो गई भाई। यहाँ पे देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी, BHU बनारस होगी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई। एंड इसके बाद आपका यहाँ पे और कौन सी है भाई, और भी बहुत सारी है, आप लिस्ट में चेक कर लेना, लगभग आपको काफी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे अवेलेबल हो रही है। JNU देख लो भैया, JNU भी यहीं पे है इस बार। एंड इसके अलावा JMI भी इसी के अंदर आएगी, जामिया मिलिया भी करके शायद इसी में ही है।
तो एक बार आपको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो इन सभी यूनिवर्सिटीज के लिए ही कॉमन एंट्रेंस होगा ये। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ मैं दिखा रहा हूं, अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। बीएचयू के लिए कुछ अलग है, ये सब आपको मिलेगा ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में, या फिर जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन आई है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कीजिए और चेक कीजिए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको, ये तो वही कोड होगा भाई हमारा पेपर कोड केमिस्ट्री के लिए, है ना। केमिस्ट्री एमएससी का कोर्स है। पेपर पैटर्न मैंने आपको वही बताया था कि पार्ट ए में 25 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के आएंगे, 75 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री के आएंगे। अब ये जो है ना, ये सिर्फ एक बार यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए है, ऐसे आपको हर एक यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिलेगा। तो पहले क्या होता था, डीयू के अंदर 12th मांगी जाती थी, 12th में मैथमेटिक्स मांगा जाता था, बट अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब यहां पे देखते हैं कि 12th में मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। सबसे पहले देखिए, बैचलर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बैचलर्स इन फिजिकल साइंस विद एटलीस्ट 2 कोर्सेज मेजर और 3 इयर्स मैथमेटिक्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये कहना चाहिए भाई देखो, बीएससी आपने कर रखी हो केमिस्ट्री से, लेकिन मैथ के कम से कम आपने वहां पे 2 पेपर तो जरूर दिए हुए होने चाहिए, ठीक है। तो मैथ होना जरूरी है ग्रेजुएशन में, 12th में मैथ होना कोई जरूरी नहीं है अब डीयू के अंदर। इसको अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो अब यहाँ पे कहीं ये कंडीशन नहीं लिखी हुई कि 12th में मैथमेटिक्स होना चाहिए, तो काफी रिलीफ ये होगा। उसके बाद जिन्होंने बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री विद एटलीस्ट 2 कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो वो भी एलिजिबल है, वो भी एलिजिबल है। अब 12th में मैथमेटिक्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है डीयू के अंदर, समझ पा रहे मेरी बात को। लेकिन ग्रेजुएशन में कम से कम आपने 2 कोर्सेज मैथमेटिक्स के आपके पास जरूर होने चाहिए, आपने कम से कम 2 पेपर जरूर दिए होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आप एलिजिबल हैं डीयू के लिए। तो ऐसे ही एलिजिबिलिटी अलग अलग है सभी यूनिवर्सिटीज के लिए, है ना। ऐसे ही एलिजिबिलिटी अलग अलग है सभी यूनिवर्सिटीज के लिए। अगर उसके बाद हम बात करें जी सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है, देखिए अभी तक जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस कोई डला नहीं है, अपडेट हुआ नहीं है। तो सिलेबस अभी के लिए क्या है, जो सीयू, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे अगर कुछ होंगे, तो सीयूईटी 2022 का जो सिलेबस था वही रहेगा। हालांकि काफी लिमिटेड सिलेबस था, इस बार जरूर उसको बढ़ा सकते हैं भाई, है ना। तो जैसे ही सिलेबस आएगा ऑफिशियल सिलेबस, मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा पूरे सिलेबस को काफी डिटेल में। दूसरी बात यह है जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, पीवाईक्यू कहां से मिलेंगे, तो पीवाईक्यू मिलेंगे आपको इसी चैनल जैम कैम पे, और विद सॉल्यूशन अवेलेबल है भाई। जैम कैम यूट्यूब चैनल पे आपके पास प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कोशिश करूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूं। उसमें मैंने आपका 2022 का पूरा सॉल्यूशन करवा रखा है, सीयूईटी का 2021 का करवा रखा है, 2020 का करवा रखा है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये रहता है जी, पार्ट ए की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो पार्ट ए के लिए कोई अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पीवाईक्यूज को पढ़ लो, है ना। एंड मेन आपका फोकस होना चाहिए पार्ट बी पे, है ना। पीवाईक्यूज से कवर कर लें। तो हमारे जो कोर्स है, हमारा कोर्स है, उसमें तो हमने पार्ट ए के प्रीवियस ईयर पेपर को डाला हुआ है ना। पार्ट ए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज ने डाला हुआ है, तो वो हमारे आपको कोर्स में ही अवेलेबल होगा, ठीक है। सिलेबस के लिए अलग से डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे जैसे ही अपडेट होता है सिलेबस। उसके बाद प्रीवियस ईयर चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर आपको स्टार्टिंग में दिखाया गया था, वहां से आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो लगभग मेन बातें जो थी मैंने आपको शेयर कर दी हैं। अगर ऐसे, ये मैंने सिर्फ आपको एक यूनिवर्सिटी का सैंपल दिखाया है, ऐसे आप बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज का भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जाना है एंड वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो स्टूडेंट अब भी सोच रहा है, देखो अच्छा एक फाइनल बात और बता देता हूं कि सेफ स्कोर क्या है जी हमारे लिए। ये सारी बात एमएससी केमिस्ट्री कोर्सेज के लिए है कि सेफ स्कोर क्या रहेगा जी, कितने स्कोर करेंगे हमें कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए। तो भाई 400 का पेपर है आपका, अगर जर्नल कैटेगरी का बच्चा 180 प्लस ले जाता है, जर्नल कैटेगरी का बच्चा 180 प्लस ले जाता है, तो उसको कोई ना कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज मिल जाएगी, अच्छी यूनिवर्सिटीज। अगर आप चाहते हो कि आपको डीयू मिले, बीएचयू मिले, है ना, और टॉप वाली मिले, तो 200 प्लस लेने पड़ेंगे जर्नल कैटेगरी के बच्चे को,
जनरल कैटेगरी 180 में आपको कोई ना कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, कोई ना कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, और 200 प्लस में आपको टॉप 5 या टॉप 10 यूनिवर्सिटीज इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। तो 50% स्कोर करना होता है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। बस ये है कि आपको प्रिपरेशन करनी है। अभी मार्च लगभग गया, अप्रैल मई एंड जून के लास्ट में एग्जाम होगा, अभी भी आपके पास लगभग 3 महीने का टाइम है, आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऑलरेडी ऑफर भी चल रहा है हमारे कोर्स के ऊपर, एंड वहां पे स्ट्रेटेजी वीडियो, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन, एंड भाई क्या क्या चीजें पढ़नी है, पूरा सब कुछ इस कोर्स में एक्सप्लेन किया गया है। ये दोनों कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लो, फटाफट से अपना कॉन्टैक्ट करो जिसको भी प्रिपरेशन करनी है अच्छे से, एंड जल्दी से इस कोर्स को अवेल कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए श्योर। ठीक है, तो CUET 2023 के बारे में लगभग इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी इश्यू है आपके मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोशिश करूंगा जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा CUET PG 2023 के लिए, तो उसमें उनको मैं सॉल्व करूंगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।